हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ द घर जहाँ पे हम रहने वाले हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई हूँ और शोना बेबी को मैंने नेबुलाइज़र दिया और उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको फीड करके सुला दिया है। अब यहाँ पे करते हैं सफाई, क्योंकि इस कमरे में ही सारा सामान रखना है। तो मैंने 2 कमरे में झाड़ू लगाया अच्छे से, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद पोछा मारा मैंने। यहाँ पे मेन जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम बनेगा जो मेन, उसमें लगाया। और यहाँ पे ना सामने गार्डन भी है पूरा। बच्चे लोग यहाँ पे बम फोड़ रहे थे। एकादशी का टाइम था, मतलब एकादशी आने वाली थी, उसके पहले का ही है। तो यहाँ पे बच्चे लोग सब अपना खेल रहे हैं अपने गार्डन में यहाँ पे। और हमारी यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है। जो सामान आने वाला था हमारा चित्रकूट से, वो वाला ट्रक भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। नीचे बिट्टू जी खड़े हुए हैं, सामान ऊपर लगवा रहे हैं, मतलब भेजते जा रहे हैं ऊपर यहाँ पे। और नीचे आंटी खड़ी हुई हैं। ये आंटी नीचे ही रहती हैं, अंकल आंटी रहते हैं नीचे। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे सफाई कर चुकी हूँ दोनों रूम की। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोछा भी मार दिया है, थोड़ा सा क्लीन हो गया है। और भैया लोग यहाँ पे सामान लाना चालू कर दिए हैं। ये देखिए एक एक करके सारा सामान आ रहा है यहाँ पे। इस कमरे में ही हम सारा सामान रखवा लेंगे एक एक करके सब भैया लोग से। और फिर धीरे धीरे करके एक एक बॉक्स खोल के अपना सामान जमाते रहेंगे जैसे भी होगा। और सारा सामान ऊपर आ गया था। लास्ट में बची थी अलमीरा, जो कि सबसे ज़्यादा हैवी थी। बहुत टाइम लग गया इन लोगों को ऊपर लाने में। उसके बाद सारा सामान हमारा ऊपर चढ़ गया है। ट्रेडमिल खोल गए हैं, फ्रिज खोल गए हैं, बाकी सब पैक है। अलमीरा खोल दिया है। बेड लगाना पड़ेगा, बेड बेड सारा सामान वगैरह रखवा के भैया लोग चले गए हैं। यहाँ पे शाम ही हो रही थी क्योंकि वो लोग जल्दी आ गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँगी, जो कि ज़रूरत का सामान है वो मैं यहाँ पे जमा दूँगी। वैसे तो मतलब साफ़ था किचन, ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा अच्छे से करके पूरी टाइल्स वगैरह पोंछी और ऊपर नीचे सब जगह अच्छे से पोंछा। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान मैं यहाँ पे जमा दूँगी। और ये जो मेरा बर्तन वाला रैक था, ये पूरा अच्छे से ऊपर आ गया है। और ये मॉड्यूलर किचन नहीं है और ऊपर भी इसका स्लैब नहीं बना हुआ है, नीचे ही सामान रखने का बना हुआ है। तो बस मैं यही सब कर रही थी और शोना बीबी को पहले सुला दी थी उसके बाद। और यहाँ पे पलंग भी खुल के रखा हुआ है। भैया लोग नहीं जोड़ पाए हैं, उनसे नहीं बन रहा था असेंबल करते, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। सोसाइटी से ही हम किसी अंकल को बुलाएंगे, बात हो गई है उनसे, वो रात को आएंगे और उसको पूरा असेंबल करके जाएंगे। और यहाँ पे बिट्टू जी अपनी गाड़ी अंदर रख रहे हैं, गेट के अंदर मतलब रखेंगे। और उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया था ज़ोमैटो से, तो खाना आ गया था हमारा। भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी, फटाफट हमने खाया। और अंकल को भी आना था, जो मतलब बेड असेंबल करने वाले हैं, तो उनको आना था, तो हमने फटाफट खाना खाया। अंकल यहाँ पे आ गए हैं, वो अपना यहाँ पे बेड असेंबल कर ही रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि ये अजीब टाइप का ही रैक है बने हुए हैं, इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे फिर शोना बेबी को मैंने सुला दिया है। बेड वगैरह असेंबल हो गए थे, चादर भी नहीं मिल रही थी, तो जो चादर सामने रखी थी सिंगल बेड की, वो एक एक करके मैंने बिछा दी है। और शोना बेबी को मैंने सुला दिया है, अब सो जाएगा वो आराम से। और फिर हम लोग भी सो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत हो गई थी। और ये अब मॉर्निंग हो चुकी है, शोना बेबी उठ गया है और हम लोग को भी उठा दिया है। हम लोग को नींद और आ रही थी, लेकिन वो अपने टाइम पे उठ जाता है, इसलिए हम लोग भी सब साथ में उठ गए हैं। उसके बाद बिट्टू जी चले गए थे नाश्ता लेने के लिए, तो उनने यहाँ पे पोहा जलेबी ले आई है और एक कचौड़ी ले आई है। यहाँ पे एक कचौड़ी की दुकान है, बहुत टेस्टी मिलती है। और मुझे कचौड़ी पर्सनली बहुत पसंद है, तो मेरे लिए लेके आए थे कि टेस्ट करो कैसी है। और चाय भी ले आए थे, तो हमने चाय पिया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने शोना बेबी को यहाँ पे सुला दिया है। और आप घर की हालत देख सकते हैं, कितनी गंदगी मची हुई है सब जगह, पन्नी वन्नी, थोड़ा बहुत हमने किचन का सामान खोला था ना, तो वो फैला हुआ है पूरा। और अब यहाँ पे बिट्टू जी खोल रहे हैं वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इनके पहले के रखे हुए हैं जो कि धोने थे, वो खोले। उसके बाद यहाँ पे ना दोपहर हो गई है। दोपहर में जो भी ये सब सामान रखा हुआ था खाने का, समोसी और ये सब, यही हमने खाया। खाना वाना नहीं मंगाया था क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी और थकान भी लग रही थी, तो हम लोग ये सब खा के थोड़ी देर आराम करे। और शोना बेबी भी उठ गया था, तो उसको भी थोड़ा बहुत खिला रहे थे। कुछ भी खाओ तो उसको तो सब कुछ चाहिए ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है।
उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, थोड़ा बहुत घर जमाया था हमने। और यहाँ पे ना जस्ट हमारे घर के सामने ना बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है, एकदम शांति रहती है। जैसे वो वाले घर में, करवी वाले में इतना शोरगुल होता था, इतनी गाड़ियों की आवाज़ आती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत पीस लगता है और बहुत अच्छी धूप आती है। 11 साढ़े 11 तक धूप आती है यहाँ पे। और हमारे जस्ट घर के सामने ही कार खड़ी रहती है, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। और हम लोग यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, मतलब 3 फ्लोर है, तो तीनों फ्लोर में अलग अलग रहते हैं। तीनों के पास एक एक कार है, तो तीनों की कार यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ है सुबह वॉक करने के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे मेरा इंडक्शन निकल चुका है और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ज़ीरा वाटर गर्म कर रही हूँ, वो पीऊँगी। और बिट्टू जी के लिए चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। आज मंडे हो चुका है, हम यहाँ पे सैटरडे को आ गए थे, तो ये हमारा देखा जाए तो दूसरा दिन है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बिट्टू जी तैयार होके बैठे हैं शोना बेबी को लेके। उन बिट्टू जी को यहाँ पे मैंने पानी दिया, उसके बाद चाय भी मैंने दिया। वो चाय वाय पी के फिर वो चले जाएंगे अपने ऑफिस के लिए। खाना कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि इंडक्शन में ना कुकर भी नहीं चल रहा है जो हमारे पास है, और कढ़ाई भी नहीं चल रही है जो हमारे पास है, तो खाना कुछ भी नहीं बनाया है मैंने, चाय बस बनाई है। गए पापा, पापा गए, पापा गए, बाबू पापा गए। और यहाँ पे शोना बेबी को मैंने झूले में बैठा दिया है, क्योंकि इसको टांगने की कोई भी जुगाड़ नहीं बन पा रही है, तो मैंने इसको किनारे कोने में करके बैठा दिया है। खिलौने दे दिए हैं। और बिट्टू जी ऑफिस जाने से पहले मुझे यहाँ पे दूध और मैगी और ब्रेड दे के चले गए थे कि तुम कम से कम चाय दूध पी लेना और मैगी वगैरह बना लेना, वो तो ऑफिस में कुछ खा लेंगे टिफ़िन वगैरह मंगा के, और फ्रेंड्स भी हैं तो उनके साथ भी खा सकते हैं। तो बस मेरे को मैगी दे गए थे। उसके बाद यहाँ पे आंटी भी आ गई हैं झाड़ू पोछा के लिए। और एक भैया आए थे जो हमारे साथ शिफ्टिंग पे थे, उन्हीं ने बोला कि आपको मतलब मेड वगैरह चाहिए है तो मैं भेज दूँगा। तो इनने बोला था कि हाँ चाहिए तो है, आप भेज देना। तो बस उनने दूसरे दिन ही उनको मंडे को भेज दिया था यहाँ पे, तो वो झाड़ू पोछा कर दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैगी, क्योंकि दोपहर हो गई है, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे मैगी खाई है। और मैंने चीज़ मैगी बनाई थी, इंडक्शन में ही बनाई थी। और ये वाली ना कढ़ाई में रखी हुई थी पुरानी, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं रख के चलती है कि नहीं, तो चलने लगी थी। और मैंने ये वाला कुकर भी देखा था रख के पानी गर्म करके, लेकिन ये कुकर नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि ये ना शायद एल्यूमिनियम का है। और ये वाला जो तवा है ये चल जाएगा, ये इंडक्शन बेस तवा है, तो इसमें मैंने ना ब्रेड वगैरह सेक लिया था अच्छे से। और यहाँ पे शोना बेबी के कपड़े धो के मैंने अंदर ही टांग दिए हैं, क्योंकि बाहर धूप चली गई है और मौसम अजीब सा हो रहा है, ठंडा ठंडा, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने अंदर ही इसके कपड़े यहाँ पे टांग दिए हैं, पंखा चालू कर दिया है, तो अंदर ही सूख जाएंगे आराम से इसके कपड़े। और उसके बाद यहाँ पे हो गई है शाम, और शोना बेबी सो के उठ गया है। और मैं अब यहाँ पे तैयार होंगी, क्योंकि बिट्टू जी आ गए थे और हम लोग जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए। सेम वही गैस की प्रॉब्लम, गैस नहीं थी हमारे पास, इंडक्शन में बन नहीं रहा था। तो बिट्टू जी बोले कि चलो खाने चलते हैं। दिन में भी हमने अच्छे से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था, तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, जो भी कपड़े मुझे सबसे सामने दिखे तो वही मैं पहन ली हूँ। गाड़ी आप चलाओगे, बाइक आप चलाओगे क्या? इधर साइड रौनक ज़्यादा है ना, इधर साइड ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये तो पूरी कॉलोनी है। और ये वाला जो सरदार जी कैफ़े एंड रेस्टो है, ये हमारी सोसाइटी से थोड़ी ही दूर है, मतलब सोसाइटी के बाहर हम टर्न लेते हैं ना तो मिल जाता है, ये पड़ जाता आ जाता है। और ये ना यहाँ पे फास्ट फूड है, और ये इनका ही बाजू में जस्ट पंचतारा है, इनके में यहाँ पे मतलब ये वाले रेस्टोरेंट में ना खाना वगैरह है, तो हम लोग को खाना ही खाना था, तो हम लोग ये वाले रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, देख के तो लग रहा था कि अच्छा होगा खाना, इसलिए भीड़ है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मसाला पापड़ मंगाया और दाल तड़का मंगवाई, पनीर की सब्ज़ी मंगाई और रोटी मंगाई, वो खाया। लास्ट में राइस भी मंगाया, और यहाँ पे हम सारा खाना चट कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और मैं समझ गई हूँ भीड़ क्यों थी, क्योंकि खाना इनका बहुत टेस्टी था। हम लोग यहाँ पे घर आ गए हैं, और अंकल आ गए हैं जो हमारा बेड बनाने आए थे ना, वही यहाँ पे इन्वर्टर लगाने आ गए हैं, वो सब कुछ काम करते हैं।
और यहाँ पे हम सब्जी भाजी भी थोड़ी सी ले आए थे दूसरे दिन के लिए, क्योंकि कढ़ाई मुझे मिल गई थी स्टील वाली पुरानी वाली, तो उसमें कल सुबह बन जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं सोना बेबी को सुला दी हूँ और अंकल अभी तक इन्वर्टर बना ही रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। हम लोग खाना खा के जब से आए हैं ना, तब से अंकल आ ही गए थे, बाहर खड़े हुए थे वो, तब से वो इन्वर्टर लगा रहे थे। कुछ तो हो गया था, नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे 11:30 बज चुके हैं। अब जाके अंकल गए हैं बना के, और अब मैं यहाँ पे बिट्टू जी से बालों में तेल लगवा रही हूँ, और उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।